जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेरे रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेरे रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। 4 दिनों का जीवन तेरा, दुनिया चलती चाकी रे। 4 दिनों का जीवन तेरा, दुनिया चलती चाकी रे। पिस रहे हैं सभी इसी में, कौन बचा यहाँ बाकी रे। पिस रहे हैं सभी इसी में, कौन बचा यहाँ बाकी रे। अगर कहीं बचना चाहो तो, गुरु की माला फेर रे। अगर कहीं बचना चाहो तो, गुरु की माला फेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेरे रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेरे रे। आत्म शांति का सच्चा पथ तू, और कहीं नहीं पाएगा। आत्म शांति का सच्चा पथ तू, और कहीं नहीं पाएगा। लाखों जन्म गवा कर प्राणी, आखिर पथ पर आएगा। लाखों जन्म गवा कर प्राणी, आखिर पथ पर आएगा। पड़ा रहा धन माल यहीं पर, खाली गए कुबेर रे। पड़ा रहा धन माल यहीं पर, खाली गए कुबेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण
आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेर रे। माता बहनों सीता बन कर इस धरती पर रहना है। माता बहनों सीता बन कर इस धरती पर रहना है। ध्रुव और प्रहलाद बना कर गंगा बन कर बहना है। ध्रुव और प्रहलाद बना कर गंगा बन कर बहना है। मालिक के घर देर भले हो, लेकिन नहीं अंधेर रे। मालिक के घर देर भले हो, लेकिन नहीं अंधेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेर रे। दिन भर काम करो जीवन का, फिर सत्संग में आओ रे। दिन भर काम करो जीवन का, फिर सत्संग में आओ रे। मन मैल विकार हटा कर आवागमन छुड़ाओ रे। मन मैल विकार हटा कर आवागमन छुड़ाओ रे। दास कहे निश दिन गाए जा, सतगुरु नाम की टेर रे। दास कहे निश दिन गाए जा, सतगुरु नाम की टेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेर रे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो आपको दृष्टांत में सुनाया था कि बड़ा कृपण था सेठ, बड़ा कृपण। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस, खर्च नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते कंजूस। एक होते कंजूस और एक होते हैं महाकंजूस और दूसरे होते हैं मक्खी चूस। कैसे ये भी बता दें। एक आदमी ने कहा
कहा कि हमारे पास 1 साल से घी रखा हुआ है और हम रोज खाते हैं। कहा कैसे खाते हो? तो कहा सींक डाल देते हैं उसी में, 1 किलो घी रखा है उसमें सींक डाल देते हैं और बस उसी को चाट लेते हैं, सींक में थोड़ा सा बोर कर। तो दूसरा बोला कि हमारे पास घी है कि जो हमारे पिताजी के समय का रखा हुआ है 1 किलो घी। तो कहा कि तो तुम क्या करते हो? तो कहा कैसे बचा रखे हो? तो उसने कहा कि बस उसको हम खोलते हैं और उसकी खुशबू खाली ले लेते हैं उसकी, तो वो हमारा बचा हुआ है। और चौथा बोला अरे हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी का घी रखा, कैसे रखा हुआ है? अरे घी है, देख लेते हैं, हल्का फुल्का उसका खुशबू ले लेते हैं इसे, यानी समझो कि कहते थे इस्तेमाल करते हैं, चाहे खुशबू से इस्तेमाल किया चाहे सींग से इस्तेमाल किया, ऐसा ऐसे होते हैं कंजूस मक्खी चूस। कहते ना कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, कोई मार दे 2 थप्पड़ लठ लगा दे, लेकिन पैसा दे दे, रुपया दे दे, जूता मार दे, बेइज्जती कर दे, लेकिन कोई बात नहीं है, पैसा दे दे, इतने लोभी होते हैं। वो मरा ना सेठ, बहुत गिड़गिड़ाया जब मरने लगा जमदूतों से, तो जमदूतों ने कहा छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन चलो हम तुम्हारी बात कह देंगे वहां पर। तो यमराज से कहा, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, सरकार को दया हो जाए इसका। तो कहा कि इसका थोड़ा सा पूरी है और पाप बहुत है, तो अगर ये कहे तो इसको पहले पूरी ही भुगवा दिया जाए। तो कहा कि बोल कहाँ जाएगा? पाप किया है उसके लिए नरक जाना पड़ेगा और पूरी किया है उसके लिए स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। कहाँ जाएगा? बोला स्वर्ग नरक से मतलब नहीं है, जहाँ 10-20 रुपए का फायदा हो वहीं भेज दो। मरने के बाद भी मन पैसे में लगा हुआ है, इतना पैसा कम हो लगाया थप्पड़ यमदूत ने। तो कहा जो पूछते हैं उसको नहीं बताता है, ऐसी वैसी बात करता है। तब फिर हाथ जोड़ा, कहा तो ऐसा कुछ न करो, हमको बॉर्डर पर रख दो, वहीं दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आएंगे, ऐसे हो। तो कंजूस था, सूदखोर था, सूद लेता था। कहते न चोरी जुआ मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को याते बस्त निवार। चोरी करने वाला, चोरी जुआ खेलने वाले, चोरी जुआ मुखबरी करता है, मरवा देता है, बता के कटवा देता, पकड़वा देता है, जासूसी जो करता है, आने समझो मुखबिरी। चोरी जुआ मुखबिरी, घूस लेने वाले, और परनार दूसरे की औरत को अपना समझने वाला, जो चाहे दीदार को, यानी ऐसे लोग जो होते हैं अगर चाहे उस प्रभु के दीदार को तो उनको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, तभी उसका दीदार होगा, उस प्रभु का दर्शन तभी होगा। चोरी जुआ मुस्करी और घूस पर नाई, और जो चाहे दीदार को ये बस निभाए। ब्याज सूद, सूद भी है इसमें, ब्याज खाने वाला, ब्याज घूस पर नाई। तो आप ये समझो कि सूदखोर था, बहुत सताता था। तो गरीब आदमी ने ले रखा था, नहीं काम चलता था तो ले आता था, वहां से गाँव वाले भी ले आते थे। तो एक दिन गया तो उसके यहाँ जो भी सामान था सब रखवा लिया, कुछ रही नहीं गया। तो उसको बड़ा खराब लगा, गांव वालों को भी खराब लगा। तो गांव वाले उसका बिस्तर वगैरह उसके यहाँ पहुंचा देते थे सिर पर रख करके। तो उस दिन कोई मजदूर भी नहीं मिला। गांव वालों ने कहा बड़ा नेक रही है, ये बिस्तर अपना खुद लेकर के जाए। अब सामान वगैरह जो उसके यहाँ था वो भी बांधा था बिस्तर में, वजन था। तो उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे और शाम हो रही थी।
तो उन्होंने देखा तो महात्माओं को तो प्रणाम करता ही था। डर भय तो कोई न कोई रहता ही रहता आदमी को। किसी न किसी की पूजा उपासना ये जो बुरे लोग हैं वो भी करते हैं। दुर्गा के भक्त, इनके भक्त, उनके भक्त, और उनको प्रणाम करके तो चोरी चकारी गलत काम करने जाते हैं। जब उस ले आते हैं तो उसमें से वो कुछ खिला पिला भी देते हैं, यहाँ वहाँ दे भी देते हैं, वो भी कर देते हैं, अपना नाम भी कर लेते हैं कि ये देखो यहाँ ये दाता हैं, दयालु हैं, कि ये जिससे शंका न हो लोगों को। तो प्रणाम किया। महात्मा जी का तो उदार हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहे न जाना। जैसे मक्खन कोमल होता है, तनिक गर्मी से पिघल जाता है, तनिक ठंडी से अनिक गाढ़ा हो जाता है। मक्खन कहीं भी लगा दो तो वहाँ अपना असर नहीं छोड़ता है। ऐसे संतों का हृदय होता है, संतों की अंतरात्मा होती है। पूछ बैठे बच्चा, लगता है कि आपका ये बिस्तर वजन है, आप ले नहीं जा सकते हो। बोले महाराज इसीलिए रुका था, कोई मिल जाए पैसा कौड़ी दे देंगे, मजदूरी दे देंगे, हमारा पहुंचा दे। तो बोले कि इच्छा लाओ, चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चलो एक हल्का वाला ये झोला अपना तुम ले लो, बिस्तर हम ले लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर लेंगे। इतनी दूर हम जब चलेंगे तो कुछ प्रभु की बातें, कुछ सत्संग की बातें तुमको सुनानी पड़ेंगी, और अगर तुम नहीं सुनाओगे या थोड़ा ही सुनाओगे तो मैं जो सुनाऊंगा फिर उसको आप सुनना। तो उसने कहा महाराज सत्संग वत्संग की बात तो हमको कुछ मालूम नहीं है, हम तो बस खाली कमाने खाने में लगे हुए हैं, बच्चों के लिए घर मकान बना दे रहे हैं, धन संपत्ति छोड़ दे रहे हैं कि बच्चे अगर न कर पाएं तो खाते रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम तो गृहस्थ हैं महाराज, हम क्या सुनाएंगे, आप ही सुनाओ। सुनाते रहे। बोले तो सुना तो रहे, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना। तो ध्यान कहाँ, जहाँ आदमी का मन लगा रहता है ध्यान उधर ही लगाता है, सुनता भी जाता है, हाँ वो भी करता जाता है। बहुत से लोग सत्संगों में भी बैठते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है। बैठे तो रहते हैं, लोक लाज के डर से या इसी काम के लिए आए हैं, बैठे तो रहते हैं लेकिन हर बात पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही कुछ सुना, कुछ छोड़ दिया, कुछ। तो कहा गया ना, संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। जब नजदीक पहुंचे तो देखे तो कह रे ये तो कोरा रह गया। इसके तो कोरा कागज इसको कहते हैं जिस पर लिखो तो कुछ मालूम ही न पड़े, कि जैसे चिकने घड़े के ऊपर बूंद डालो तो वो नीचे गिर जाए, इस तरह से ये तो हो गया। लेकिन अब जीव था और संत का संग पड़ा, इतने दूर साथ आए, बिस्तर वगैरह उठाने में हाथ भी लग गया, स्पर्श भी हुआ, और समझो वाणी भी सुना संत की, तो उससे उसके कुछ संस्कार तो बनी। लेकिन संस्कार का असर अभी इतना जल्दी नहीं उस पर आ सकता था। कहा ना, सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग, इतनी कालिमा थी उसके अंदर, इतने कर्म खराब थे, लोगों को सताया था, लोगों को परेशान किया था, इतना झूठ बोला था, इतना बेईमानी किया था कि इतने ज्यादा कर्म थे कि उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन महात्मा अपना गुण नहीं छोड़े। चलते समय पानी बोले कि अब तुम अपने बच्चों को बुलवा लो, तुम्हारा गांव आ गया और यहाँ से अपना ये उठवा ले जाओ और हम जो है अब जा रहे हैं। बोला नहीं महाराज, मजदूरी आपकी। बोले हमारी क्या मजदूरी है, हम तो मजदूरी किसी से लेते नहीं, न मांगते हैं, हमको कुछ जरूरत होती है तो जो सबको देता है उस प्रभु से मांग लेते हैं। तुम जो है अब जाओ। महाराज चलो कुछ पानी पत्ता पी लो। नहीं कुछ नहीं, अब हम जा रहे हैं, लेकिन चलते समय तुमको एक बात ये बता करके जा रहे हैं कि आज के 8वें दिन तुम्हारा ये सब धन दौलत, पुत्र परिवार, ये घर सब तुमसे छूट जाए और ये तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा।
और इतना तुमने जो भी पाप किया है और जो भी वो किया है, ये सब तुम्हारे कर्म जो हैं ये सब तुम्हारे सामने आ जाएंगे और तुमको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाएंगे। उससे अब तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन यमराज पूछेगा कि तुम्हारे कुछ पुण्य हैं कि तुमने सत्संग सुना था और महात्मा का दर्शन तुमने किया था, तो तुम्हारे पास कुछ पुण्य भी है, तो तुम उस पुण्य का फल पहले लोगे कि बाद में लोगे? नरक भोगने के बाद में लोगे। तब तुम यमराज से कह देना कि हमको उस महात्मा के दर्शन का, स्पर्श का, महात्मा के यानी सत्संग का लाभ पहले दे दो और उस लाभ में यही मांग लेना कि एक बार मुझको उन महात्मा का दर्शन करा दो, उनके पास मुझे पहुंचा दो और फिर देखना उसके बाद क्या होता है। तो समय जब आया, 8वां दिन जब आया, खत्म हो गया और उस जीव को, सेठ को पकड़ करके यमराज के दूत ले गए और पेश किया यमराज के दरबार में। उनके जो मंत्री हैं, पेशकार हैं, शहरे मोहरे में उन्हीं की तरह दिखाई पड़ते हैं, बढ़िया मुकुट, बढ़िया वस्त्र और बढ़िया देखने में। तो उन्होंने जब अपना बही खाते का सुनहरा पन्ना पलटा फटाफट तो बता दिया अपनी भाषा में। तो यमराज ने वही सवाल किया जो महात्मा जी ने कहा था कि तेरे पास थोड़ा पुण्य है, पाप ज्यादा है, पाप पहले भोगेगा कि पुण्य भोगेगा? उसने कहा जो पुण्य है उसी के अंतर्गत उन महात्मा के पास हमको भेज दो। तो यमदूतों को आदेश दिया ले जाओ। ले गए यमराज के दूत और महात्मा जी बैठे हुए थे, वही महात्मा। आप समझो कि लिंग शरीर में वो शरीर उनका तो वहां था, ये स्थूल शरीर मृतलोक में, लेकिन लिंग शरीर में वहां बैठे हुए थे और वहीं पर उपदेश कर रहे थे। अब जब देखा यमदूतों ने, दूर से बता दिया देखो वो महात्मा है। बोले हाँ वही। तो कहे जाओ चले जाओ, लेकिन तुमको केवल 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। 2 मिनट में उनके पास जाके दर्शन करके देख करके और तुम फौरन चले जाओ। तो बोले कि ठीक है। आगे सेठ वहां पहुंचे, देखा बैठे हुए हैं, प्रणाम किया। वो कुछ सुना रहे थे, उपदेश कर रहे थे, ऐसे ऐसे इशारा कर दिया। लेकिन वो खड़ा रहा। कहा बहुत मारे हैं, मारे आदि थे, बड़ी मारते हैं रास्ते में, खूब आंखें बांध देते हैं, कांटों पर चलाते हैं, भालों पर ले जाते हैं, कटे पत्थरों पर ले जाते हैं, आग पर से ले जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, भूख प्यास लग जाती है, पानी नहीं देते, बल्कि पानी दिखा दिखा करके हटा ले, बहुत तंग करते हैं। तो डरा बहुत था कि अगर समय से नहीं जाएंगे तो बहुत मारेंगे, अब की बात तो छोड़ेंगे नहीं, कूद डालेंगे, हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन महात्मा जी का इशारा भी जो था बैठने का था, तो बैठा नहीं। फिर महात्मा जी ने इशारा कर दिया, तो इशारा कर दिया तो फिर नहीं बैठा। फिर उधर देखा यमदूतों की तरफ, तो यमदूत इशारा करें आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन गया नहीं। महात्मा जी की तरफ जब देखा तो फिर महात्मा जी ने बैठने का इशारा कर दिया, हाँ तो गया नहीं। फिर नहीं गया, समय निकल गया और समय ज्यादा जब होने लगा तो यमराज के दूत लौट गए। वहां जा नहीं सकते थे, संत के पास जा नहीं सकते थे, जलने लगते। उनकी शक्ति के आगे इनकी शक्ति नहीं चलती है, न जमदूतों की चलती है, न भूत की, न प्रेत की, न बाधा की नहीं चलती है। लेकिन शक्ति उनके अंदर जो समर्थ होते हैं उन्हीं के अंदर रहती है और वो भी दया पर निर्भर करती है उस प्रभु के। तो अब आप ये समझो कि यानी दया थी, उनके पास नहीं जा सकते थे। यमराज के दूत लौट करके गए, यमराज से बोले कि महाराज वो तो आया नहीं वहां से,
तो हम जाते कैसे? बोले ठीक किया तुम उधर आगे नहीं बढ़े, लेकिन अब वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब तो वो दूसरे का हो गया, उन्हीं का हो गया, अब उस पर तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, वो तो अब उनका हो गया। तो आप ये समझो कि जब उस प्रभु के हो जाओगे, उनके हो जाओगे, तब किसी का कुछ नहीं चलेगा। तो बस एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक निशाना बना करके यहाँ से जाओ। आपकी इस सत्संग का एक निष्कर्ष यही है, आपको बताना है, यही निकाल करके जाओ कि हमको सुमिरन ध्यान भजन रोज करना है, कराना है लोगों को। हमको नाम धुनी करवा करके लोगों के कर्मों को साफ करना है। कर्म जब तक नहीं साफ होंगे तब तक समझो कि ये है भजन सुमिरन करेंगे नहीं। आप पकड़ करके ले आते हो कर्मी जीवों को, और कर्मों को वो साफ नहीं वो करते हैं, ये जो सुमिरन दान भजन और सेवा का सत्संग का जो है बताया जाता है, तो फिर उनका मन इसमें नहीं लगता है, मन उधर ही चला जाता है शरीर से कर्म कराने का जिस कर्म में लगे हुए थे। और कर्म अगर कटवा करके लाओ, साफ करके लाओ, तो इसमें मन लग जाएगा। जैसे लोहा है, उसको पारस पत्थर से छुआओ तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहे के ऊपर अगर गंदगी है, जंग लगा हुआ है, उस पर मिट्टी धूल गर्द एकदम से जम गई है, गोबर जम गया है, तो उसको छुआओगे तो सोना नहीं बनेगा। इसलिए उसको अगर सोना बनाना है लोहे को, तो साफ करना पड़ेगा। ऐसे जीव को अगर उस मालिक के पास पहुंचाना है, ताकत जीवात्मा में लोगों के लानी है, वैसा इसको बनाना है, तो ये पहली सीढ़ी है, यानी ये पहला काम है कि सेवा कराओ, जो हो सके वो कर सकें शरीर से, क्योंकि शरीर से ज्यादा पाप। अब सेवा कराने के लिए नए आदमी को, आप किसी को पढ़े लिखे को या पैसे वाले को, सेठ साहूकार को कहोगे कि चलो तुम झंडा ले लो, गाँव गाँव प्रचार करो, नहीं करेगा। कहोगे झाड़ू लगाओ, शुरू में नहीं करेगा। आप ये समझो प्रेमियों कि आप ये कहोगे कि बर्तन धो, झाड़ू लगाओ और फावड़ा चलाओ, वो नहीं करेगा। उसके लायक जो काम है उसको बताओगे, बड़े रुचि से करेगा। तो सेवा से भी कर्म करते हैं और नाम धुनी से भी कर्म करते हैं। तो जब कर्म कटेंगे, समुद्र की सफाई होगी। यानी समझो कि जैसे रंगाई करनी होती है कपड़े की, तो पहले धुलाई करते हैं कि गंदगी साफ हो जाए, कि जिससे उस पर तेज रंग चढ़े, चटक रंग जिसको कहते हैं, कि रंग खूब बढ़िया निखल करके आ जाए, कपड़ा रंगीन हो जाए। ऐसे ही ये भक्ति का रंग, ये प्रभु की दया का रंग, उस प्रभु का रंग यानी उसके ऊपर चढ़ जाए, इसके लिए यानी समझो कि नाम धुनी बराबर। और ये जो बुद्धि को खराब करती है, परमात्मा से दूर करती है, देवी देवताओं से और आध्यात्म से यानी जो दूर करती है, उस चीज से परहेज कराओ। मांस से, मछली से, अंडा से, शराब से, आप ये समझो चोरी से, व्यभिचार से, कत्ल से, खून से, इन सब चीजों से आप दूर कराओ लोगों। प्रेम से दिल को जीतो। कोई भी किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, जो सुनने को तैयार हो, मानने को तैयार हो, उसको सुनाओ, समझाओ, उसको बताओ और उसको उसकी सफाई कराओ और नामदान दिला करके भजन कराओ। प्रेम किसी की कोई निंदा नहीं, न किसी धर्म की निंदा, न किसी जाति की निंदा, न किसी राजनेता की निंदा, न किसी फकीर महात्मा औलिया की निंदा, न किसी मजहबी किताब की निंदा। निंदा तो किसी की करो ही नहीं, न किसी राष्ट्रपति की, न प्रधानमंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न किसी देश की निंदा न करो। आपके समझ में कोई अच्छी बात आती है तो आप उसको बोल दो, कह दो, सुन ले, समझ ले, मान जाए तो अच्छा है, और नहीं तो टकराने की जरूरत नहीं है। टकराने का समय अब प्रेमियों नहीं है। अब तो प्रेम से जितना दे जीत सको, जीतने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ
अपना असला काम जो है, जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, वो काम बनाने की जरूरत है। भजन करके पार हो जाने की जरूरत है। इस दुख के संसार में फिर से दुख झेलने के लिए आना नहीं है, ऐसा काम करने की प्रेमियों जरूरत है।